चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, जहां पर हम बात करेंगे चांदी की चकाचौंध को लेकर। चांदी की कीमतों को लेकर गिरावट के सारे अनुमान धरे के धरे नजर आ रहे हैं। जिस चांदी को कोई पूछता नहीं था वो हर रोज रिकॉर्ड तोड़ती दिख रही है। चांदी अब सिर्फ गहनों की धातु नहीं रही, बल्कि इंडस्ट्री, एनर्जी और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का बड़ा खिलाड़ी बन चुकी है। यही वजह है कि बाजार में लोग कहने लगे हैं कि सिल्वर इज द नेक्स्ट गोल्ड। आज तो चांदी ने तो ऐसा गदर मचाया कि 1 किलो चांदी 3 लाख रुपए के पार निकल गई। चांदी ने इतिहास में पहली बार यह कारनामा हासिल किया। चांदी की कीमतें आसमान पर हैं, जिसकी वजह से भारत जैसे सबसे बड़े खरीदार ने भी अपने हाथ रोक लिए हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या आम आदमी की पहुंच से अब चांदी नहीं है? शायद यही है। कीमत बढ़ी है, चमक भी बढ़ी है, लेकिन खरीदने की ताकत उतनी ही तेजी से पीछे छूटती जा रही है। लेकिन चांदी में सोने और चांदी की खरीदारी थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें चीन की सड़कों पर 15-15 किलो की चांदी की ईंट रखे लोग बेच रहे थे। जरा गहराई से झांकने पर आपको माजरा समझ में आएगा और आप भी कहेंगे कि ड्रैगन ने तो इस बार अलग ही लेवल पर खेल कर रखा है। पूरी दुनिया सोने और चांदी की वही तस्वीर देख रही जो चीन सभी को दिखा रहा है, जबकि पर्दे के पीछे खेल कुछ और ही चल रहा था। क्या है वो खेल? आखिर चांदी के धुआंधार बढ़ते दामों के पीछे वजह क्या है? आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जनवरी 2026 के 19 दिनों के भीतर 1 किलो चांदी की कीमत 65,000 रुपए से ज्यादा महंगी हो गई है? यह एक बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ नजर आ रहा है कि आखिर क्यों चांदी की कीमतें जो हैं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं। आखिर क्यों चांदी जो है वो लगातार महंगी होती जा रही है। और चांदी की चमक जिस तरीके से बढ़ी है, ये चमक हर किसी को हैरान भी कर रही है, परेशान भी कर रही है, क्योंकि जो खरीदार हैं वो इस चमक से कहीं ना कहीं परेशान भी नजर आ रहे हैं। तो वहीं महज 1 महीने में ही चांदी ने करीब 1.5 गुना रफ्तार पकड़ ली है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अचानक चांदी इतनी महंगी क्यों हो गई? क्या यह सिर्फ सट्टा है या इसके पीछे मजबूत आर्थिक और इंडस्ट्रियल वजहें हैं? और सबसे अहम, क्या आम निवेशक को इस वक्त चांदी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं चाहिए? यह एक बड़ा सवाल लोगों के जहन में बना हुआ नजर आ रहा है। और चांदी की कीमतों को लेकर गिरावट के सारे अनुमान जो है वो ध्वस्त हो गए हैं। आप समझिए किस तरीके से चांदी की कीमतों को लेकर जो अनुमान लगाए गए वो सभी के सभी अनुमान जो है वो ध्वस्त बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर 1 किलो चांदी 3 लाख रुपए को पार कर गई है। आप समझिए किस तरीके से 1 किलो चांदी की जो कीमत है वो 3 लाख को पार कर गई है। 2026 के जनवरी महीने में 1 किलो चांदी की कीमत 65,000 रुपए से ज्यादा बढ़ी है, यानी कि केवल 3 हफ्ते से कम में ही 65,000 की बढ़ोतरी। 1 किलो चांदी का नया ऑल टाइम हाई लेवल 3,01,315 रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया। और चांदी की कीमतों को लेकर गिरावट के सारे अनुमान ध्वस्त हो गए हैं। जो भी अनुमान लगाए गए गिरावट को लेकर वो सारे अनुमान ध्वस्त हो गए हैं। आप समझिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम चीजें जो अनुमान लगाए गए थे वो ध्वस्त हो गए हैं। दूसरी ओर दुनिया भर में छाई हुई अस्थिरता के बीच चीन भी चांदी की कीमतों को उछाल के लिए जिम्मेदार है। चीन ने इस साल की शुरुआत होते ही चांदी को लेकर नई चाल चली। इसकी वजह भी आपको समझाते हैं कि आखिर चीन के द्वारा चाल चांदी को लेकर क्या चली गई है। अब आप समझिए ग्राफिक्स के माध्यम से पूरा मामला। और दुनिया की 60 से 70% रिफाइंड चांदी जो है वो चीन में बनती है। ये चीन की मोनोपोली है। किस तरीके से चीन की साजिश सामने आई। भारत भी चीन से अपनी जरूरतें पूरी करता है चांदी को लेकर। आप समझिए पूरा मामला। पिछले कुछ सालों में ये निर्भरता और भी ज्यादा बढ़ गई है। पिछले कुछ सालों में हमने और चांदी खरीदनी शुरू की। कोविड के बाद सप्लाई चेन बाधित हुई थी, ये एक पॉइंट है। और 40% से ज्यादा भारत की चीन पर निर्भरता बढ़ गई। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से चीन ने चांदी के एक्सपोर्ट पर भी नई शर्तें लगा दी हैं, नियम कठोर कर दिए हैं। कोई सीधा बैन नहीं है, लेकिन चुनिंदा कंपनियों को ही एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई है, यानी कि कुछ ही कंपनियों को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी गई। और चीन के शर्तों के बाद चांदी की सप्लाई धीमी पड़ने का खतरा है, यानी कि बाजार में चांदी की कमी। आप समझिए किस तरीके से यहां पर चीन की मोनोपोली जो है वो देखने को मिल रही है। तो वहीं आपको बीते 5 सालों में चांदी की बढ़ती कीमतों के बारे में बताते हैं।
कि महंगी होती चांदी की कीमतों के आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए। आपको ये आंकड़े चौंका देंगे। 5 साल पहले करीब 63,000 रुपए प्रति किलो जो है वो चांदी बिक रही थी और चांदी का आज करीब 5 गुना तक महंगी जो है वो हो गई है। आप समझिए किस तरीके से यहाँ पर चांदी की कीमतें जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और आपको ये जानकारी हम तक पहुंचाएं किस तरीके से 2025 में 2,51,746 रुपए, 2024 में 95, कुछ इस तरीके से यहाँ पर साल दर साल चांदी की कीमतें बढ़ती नजर आई। लेकिन आपको जो ध्यान देने की जरूरत है वो देने की जरूरत है 2024-2025, जहां चांदी 1 लाख से नीचे और 2025 में चांदी 2.5 लाख को क्रॉस कर गई। आप समझिए किस तरीके से चांदी की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं, किस तरीके से लगातार चांदी जो है वो महंगी होती नजर आ रही है और लोगों के बजट से बाहर चांदी निकलती नजर आ रही है। एक समय ऐसा था कि जब चांदी जो है वो इतनी सस्ती थी कि लोग जो है अक्सर इसकी ज्वेलरी बनवाया करते थे, लेकिन अब चांदी खरीदना लोगों के लिए सपने के बराबर होता जैसा नजर आ रहा है, क्योंकि चांदी 3 लाख को पार कर चुकी है। चांदी का इस्तेमाल शादी विवाह के समय ज्वेलरी में तो होता ही है, इसका इस्तेमाल आपकी और हमारी रोजमर्रा के चीजों में भी होता है। इसलिए समझिए कि अगर चांदी महंगी होती है तो आप पर यानी कि आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ता हुआ नजर आएगा। चांदी महंगी होती है तो सप्लाई रुकती है, तो ज्वेलरी तक ही कीमत का असर सीमित नहीं है। ये आप समझिए पूरा मामला किस तरीके से कि यहाँ पर सप्लाई रुकती है, चांदी महंगी होती है तो सप्लाई जो है वो भी रुकती है। आप ये पूरा मामला समझने की कोशिश करिए और ज्वेलरी तक ही यहाँ पर कीमत का असर जो है वो सीमित नहीं रहता, यानी कि आम जनता के अन्य चीज़ों पर भी इसका असर पड़ता है। रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें महंगी होती हैं। सोलर पैनल, बिजली प्रोजेक्ट्स की लागत जो है वो अब बढ़ जाएगी क्योंकि चांदी महंगी हो गई है। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी की कीमतों पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आने वाला है और इन चीज़ों में चांदी का इस्तेमाल किया जाता है, इनकी मेकिंग में चांदी का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे में जब चांदी इतनी महंगी हो रही है तो इनकी कीमतों पर भी असर जो है वो पड़ता हुआ नजर आएगा और ये चीज़ें भी जो है लोगों की जेब पर एक बड़ा असर डालती हुई नजर आएंगी। तो आप समझिए किस तरीके से ये पूरा मामला है और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ अजय प्रकाश जी जुड़े हैं जो कि सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। हमारे साथ योगेश सिंघल जी जुड़े हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत अजय जी सबसे पहले मैं आपसे करना चाहूंगा। अजय जी, जिस तरीके से चांदी ने रफ्तार पकड़ी है, इस रफ्तार को आप किस तरीके से देखते हैं? नमस्कार। आज आपने बहुत ही ज़रूरी विषय लिया है जो हम सबकी आम जिंदगियों से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। जब हम बात करते हैं चांदी की रफ्तार की, तो पिछले 7 साल से जिस तरीके से चांदी की ज़रूरतें बढ़ रही थी, तो जितना चांदी का उत्पाद हो रहा था और जितनी ज़रूरत थी उसमें एक गैप आता चला जा रहा था जी। चांदी को बनाने का प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस है और जितनी चांदी हम एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, एक्सकवेट कर पा रहे हैं, बना पा रहे हैं, वो टोटल चांदी जो है हमारी उसको बनाने में मेहनत लगती है। हमारे पास उतनी ज़्यादा चांदी नहीं मिल पा रही हमको जितने की हमारी ज़रूरत है। अभी आपने पूर्णतः बताया कि किन किन जगहों पे हमारे लिए चांदी की आवश्यकता है। चांदी की आवश्यकता जब हम गहनों पे कहते हैं तो वो शायद एक सबसे आखिरी ज़रूरत है। चांदी की ज़रूरत जहाँ पे हमने अपनी मॉडर्न लाइफ में शुरू कर दी है, जिनको हम स्मार्ट मशीन्स कहते हैं, उन स्मार्ट मशीनों में है। हमारे पास कंप्यूटर, हमारे पास टेलीफोन, हमारे पास इससे रिलेटेड और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम कम्युनिकेशन को, हम इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसफ़र को अच्छा कर सकें, इसलिए हमें चांदी की ज़रूरत पड़ रही है। पिछले 7 सालों में ये डिमांड बढ़ी नहीं, लेकिन अब साथ साथ धीमे धीमे होते होते हमने देखा कि ज़रूरतें, जिन जिन चीज़ों में चांदी का इंडस्ट्रियल उत्पादन हो रहा था, इंडस्ट्रियल उत्पाद की ज़रूरत पड़ती थी, उसमें भी चांदी यूज़ होने लग गई। तो चांदी एकदम से समझ में आया कि हमारे पास आवश्यकता है और इस चांदी की आवश्यकता की वजह से जितनी हमको ज़रूरत है वो हम बना नहीं पा रहे हैं। तो जितनी हमारे पास रखी हुई चांदी थी, उस चांदी को भी हमने यूज़ करना शुरू किया। तो जैसे ही ये शॉर्टेज होने लगी, चांदी के दाम बढ़ने लग गए, सरकारों को समझ में आया, देशों को समझ में आया कि हमको चांदी जो है अपने पास रखनी पड़ेगी, होल्ड करनी पड़ेगी। अगर हम इसे नहीं रखेंगे तो हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। जी जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर सर। इस बीच में आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें, इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे। लेकिन सर, हमने कुछ सर्वे किए, उस सर्वे के आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं वो एक बार अपने दर्शकों को हम बताते हैं। और इस सर्वे में हमने सबसे पहला सवाल जो है वो पूछा था कि चांदी के दाम में
तेजी दुनिया भर के देशों का डर है? ये हमने पहला सवाल पूछा। इसके आंकड़े कुछ इस तरीके से निकलकर सामने आए जहां पर 66% लोगों ने हाँ कहा है और साथ ही साथ बिल्कुल नहीं 26% लोगों ने कहा और 8% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये पूरे आंकड़े जो है वो निकलकर सामने आए हैं और हमारे सर्वे का ये पहला सवाल था। सर्वे में हमने दूसरा सवाल भी पूछा कि क्या चांदी की कीमतों में जानबूझकर खेल किया जा रहा है। इस बीच हमने ऑप्शंस लोगों के सामने रखे। चीन की साजिश है, 19% लोगों ने माना। डॉलर कमजोर करना चाहते हैं, 17% लोगों ने माना। चांदी की मांग ज्यादा बढ़ी है, 55% लोगों ने माना है। कह नहीं सकते, 9% लोग ये कहते हुए नजर आए हैं। तो कुछ इस तरीके से ये पूरे आंकड़े जो है वो निकलकर सामने आए हैं। आप समझिए किस तरीके से पूरे आंकड़े जो है वो निकलकर सामने आए हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेश जी, मैं आपका रुख करूंगा। योगेश जी, चांदी को लेकर बात करें, चांदी 3,01,000 को पार कर गई है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या आप ये देख रहे हैं कि जो ग्राहक पहले आते थे उनका इंटरेस्ट अब चांदी में से कम हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, चांदी तेज होने के साथ साथ आम आदमी की रीच से बाहर हो गई है। अभी जी। एक चांदी की पाजेब लें या चुटकी लें तो बहुत ही मतलब जो पहले 10-20-50 रुपए की आ जाती थी, आज वो 1000-2000 रुपए की आती है। जो छोटी सी पैरों में पहनने वाली चुटकी है, ऐसी पायल है, ऐसी और बर्तन है, सभी चीजें, क्योंकि चांदी में 3 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है 1 साल के अंदर। 1 लाख रुपए अगर चांदी का भाव पिछली दिवाली पे था तो अब 3 लाख को पार कर गया। तो उसको देखते हुए आम आदमी का इससे दूर का किनारा हो गया है। ज्वेलरों में भी कहीं ना कहीं मायूसी है। अगर बिक रहा है तो केवल बुलियन, ज्वेलरी के रूप में सोना और चांदी बिल्कुल बिकना जी तकरीबन जी बंद हो चुका है। जी 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 बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो चांदी खरीदने में कम होता नजर आ रहा है क्योंकि जो कीमतें हैं वो इस वक्त आसमान छूती हुई नजर आ रही हैं। और इसी बीच नोएडा से हमारे सहयोगी अली खान जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे हम। अली, अगर बात नोएडा को लेकर करें, किस तरीके से जो बढ़ता दाम है चांदी का वो लोगों को परेशान कर रहा है? लोग किस तरीके से इस बढ़ते दाम की वजह से परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि कुछ ही समय में शादियों का सीजन भी है? में इजाफा हो रहा है जिसके चलते लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि खासकर वो लोग जो शादी ब्याह के लिए सोने चांदी का इस्तेमाल करते हैं उनकी पहुंच से दूर होता नजर आ रहा है सोना और चांदी, क्योंकि लगातार कीमतों में इजाफा हो रहा है। चांदी अपने रिकॉर्ड स्तर को तोड़ रही है, वहीं सोने की कीमतों में भी बेहद खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। तो लोग जो आम लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, वो बेहद परेशान नजर आ रही है, क्योंकि शादी ब्याहों में खासकर सोने और चांदी का एक योगदान माना जाता है। लोग अपने घरों में चांदी और सोने के जेवरात बनाते हैं, तो उन लोगों की पहुंच से कहीं ना कहीं सोने और चांदी के जेवर दूर होते जाते हैं। वहीं निवेशकों की बात करें तो निवेशक सोने और चांदी को एक बेहतर विकल्प की तरह मान रहे हैं, कि उनके लिए एक बेहतर विकल्प के तौर पर निकल कर आ रहा है, एक सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं और ज्यादा बढ़ चढ़ कर उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तो लोगों की अलग अलग अपनी राय है। वहीं जो लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज से सोने चांदी को देख रहे हैं वो भारी मात्रा में सोने चांदी की खरीद कर रहे हैं। वहीं जो लोग परिवार में शादी ब्याहों के लिए सोना चांदी लेना चाहते हैं, अब उनकी पहुंच से कहीं ना कहीं सोना और चांदी दूर आ रहा है। वहीं सराफा व्यापार में सराफा बाजारियों में जो कहना है सराफा व्यापारियों का कि जैसे सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा हुआ है, जो ज्वेलरी बनवाने वाले लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो लोग कम आना हो शुरू हो गए हैं। पहले के मुकाबले लोगों में बहुत गिरावट हुई है, कि पहले जो 10 ग्राहक आते थे तो अब 2 या 3 ही ग्राहक सोने और चांदी के आभूषण बनवाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा बढ़ोतरी है और लोगों को अभी भी उम्मीद है कि सोने की चांदी की कीमतों में एकदम गिरावट आएगी और लोग इंतजार कर रहे हैं कि रिकॉर्ड स्तर पे गिरावट देखी जाएगी और तब वो आभूषण बनवाएंगे। पर अभी तक तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में भी इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, गिरावट के आसार कम नजर आ रहे हैं। वहीं विशेषज्ञों बिल्कुल अली, जाहिर तौर पर लोगों का इंटरेस्ट जो है चांदी से कम होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और इस बीच हम अपने सर्वे के 2 और सवाल जो हैं वो आपको बताते हैं किस तरीके से हमने सर्वे किया, उसके आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं। हमने सवाल नंबर 3 जनता के बीच रखा, लोगों के बीच रखा। वो ये था कि दुनिया के कई देशों में संघर्ष चल रहा है, तो मौजूदा हालातों को देखते हुए क्या चांदी सुरक्षित निवेश है? इस पर 55% लोगों का यह मानना था कि हाँ बिल्कुल सही, 45% लोगों ने नहीं कहा। तो कुछ इस तरीके से ये आंकड़ा निकलकर सामने आया है। और सवाल नंबर 4 को लेकर बात करें तो हमने लोगों से सवाल चौथा जो पूछा वो ये कि क्या आने वाले दिनों में चांदी आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगी? इस पर 70% लोगों का मानना था हाँ, 24% लोगों ने नहीं कहा है और 6% लोगों ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आप समझिए 70% लोगों का यह मानना कि चांदी लोगों के पहुंच से दूर हो जाएगी। दोनों खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हैं। अजय जी का रुक करूंगा मैं। अजय प्रकाश जी, अगर बात चांदी के दाम को लेकर करें तो जो चांदी के दाम लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्या पूरी तरीके से ग्लोबल फैक्टर्स इसमें शामिल है या कोई और वजह भी?
देखिए, जैसा अभी हमने आपको बताया कि जो मेजर फैक्टर है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। जी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की वजह से जो फैक्टर्स हैं वो ग्लोबल फैक्टर्स हो गए। तो जी कभी भी किसी चीज की एकदम से आवश्यकता बढ़ेगी तो वो ऑटोमेटिकली हर कोई अपने आप चाहेगा कि मैं भी उसके अंदर किसी तरीके का इंटरेस्ट अपना उसमें देखूं। तो यहाँ के ऊपर जो स्मार्टफोन्स हैं, जितनी भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, उसमें जो है चांदी की आवश्यकता निरंतर हमको दिखाई दे रही है और वो बढ़ गई है। जी एक सवाल अभी आपने कहा कि लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगी क्या चांदी। हाँ, लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगी चांदी, वो कुछ इस तरीके से कि जिस जिस चीज के लिए लोग अभी तक चांदी यूज किया करते थे, शायद अब वो उसके लिए नहीं यूज करेंगे उतना। जो कॉमन ऑर्नामेंट्स के लिए यूज करते थे उसके लिए शायद वो चांदी नहीं यूज करेंगे, वो ऑल्टरनेटिव्स को जो है लेकर के आएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं सोने का भी दाम बढ़ रहा है। तो हो सकता है सोने का ऑल्टरनेट लोग चांदी देखने लगे, और सोने और चांदी के दाम में तो बहुत फर्क है। तो वहां के ऊपर चांदी की डिमांड शायद अपने आप में कम ना हो, शायद थोड़ी सी बढ़ी जाए, क्योंकि सोना तो सबके हाथ के बाहर हो गया है। जी जी एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, इंडस्ट्री इस वक्त ये भी देख रही है कि क्या हम कॉपर के थ्रू चांदी का जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में उसे पूरा कर सकते हैं। अगर हम कॉपर के थ्रू चांदी का रिक्वायरमेंट पूरा कर सकेंगे तो हम देखेंगे कि शायद चांदी उतना ज्यादा हमारे इम्कान के बाहर नहीं होगी जितना हम अभी उसको महसूस कर रहे हैं। जी जी जी। बिल्कुल। योगेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार अगर ज्वेलरी सेक्टर को लेकर बात करें, चांदी इतनी महंगी होती चली जा रही है, बिजनेस पर किस तरीके से आप इसका असर देख रहे हैं? देखिए, बिजनेस तो बिल्कुल ठप के कगार पे हैं। जी और हमारे जो कारीगर हैं, ज्वेलर हैं, सभी लोग इस मार्च से पीड़ित हैं, जी क्योंकि ये भाव कहीं भी रुक नहीं रहे हैं। कहीं स्टेबल हो तो ग्राहक भी अपना मन बना के बाजार में उतरता है, लेकिन जब तक वो मन बनाता है उसके बाद में नया हाई लग जाता है। जी इसके कारण बाजार में जो है ना, फुटफॉल बहुत कम हो चुका है। और चांदी के भाव में कोई भी कमी नहीं है। लगातार वो अपने ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई वो तोड़ती जा रही है। जी इसको जो है अगर हम दूसरे तरीके से देखें, जैसे इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ी है, जैसे इन्वेस्टर की डिमांड है, जैसे यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बाइंग है, डॉलर को डी डॉलराइजेशन की स्थिति में हम पहुंच चुके हैं, वैश्विक अनिश्चितता है। जब तक कोई करेंसी डॉलर के मुकाबले में कॉमन करेंसी, पैरेलल करेंसी नहीं होगी, तब तक सोने चांदी पे दबाव बना रहेगा, क्योंकि ये सेफ फंड के रूप में इस्तेमाल होती है। जी अगर किसी के पास पिछले साल 1 लाख रुपए रखा था, अगर वो चांदी नहीं खरीदी तो उसका 1 ही लाख रुपया है। और अगर उसने चांदी खरीद ली तो वो 3 लाख हो गया। तो इस होड़ में भी, इस फोमो के उसमें भी लोग चांदी और सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब तो सोने में इन्वेस्ट कम हो गया, अब चांदी में बढ़ चुका है, क्योंकि लोगों को जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, 10 लाख रुपए तक की चांदी का भाव वो दे रहे हैं सोशल मीडिया। जी जो अमेरिका के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं या जो बड़े बड़े फंड हाउस को वो डिक्टेट करते हैं, तो उनका अभी 3 लाख रुपए की चांदी पे भी ये यहाँ पर ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड नहीं है। उसके बावजूद भी वो नए हाई लेवल दे रहे हैं। जी बिल्कुल योगेश जी। अजय जी, दूसरी ओर अगर हम बात करें इस ट्रेंड को लेकर, चांदी के बढ़ते दाम के ट्रेंड को लेकर, किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या लॉन्ग टर्म ये हाई प्राइस ट्रेंड करने वाला है, या आने वाले समय में हमें प्राइसेस में कुछ कटौती देखने को मिलेगी, यानी कि चांदी थोड़ी फीकी पड़ती नजर आएगी? मैंने जो इतनी देर में रीजंस बताए उसमें एक ही मेजर रीजन है जो इसको ड्राइव कर रहा है, फिर जी से एक बार बोलता हूँ उसे, वो है यूसेज ऑफ सिल्वर, जी मतलब चांदी का उपयोग जो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में है। जी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में अगर हम कोई ऑल्टरनेट ढूंढ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली चांदी की हमारे पास उतनी खपत नहीं होगी। जी तो ऑल्टरनेट में एक हमको कॉपर दिखाई देता है। कॉपर एक सस्ता मेटल है इन कंपैरिजन टू चांदी। तो कम चांदी की अगर बात करें और कॉपर की बात करें तो कॉपर सस्ता पड़ता है, लेकिन कॉपर की शायद उतनी एफिशिएंसी नहीं निकल पाती जितनी हमारे लिए चांदी की निकलती। तो कोई इन दोनों का अगर हमारे पास एमलगम आ जाए, माने दोनों को मिला करके हम किसी तरीके से अपना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करने लग जाएं, तो हमारे पास चांसेस ये हैं कि चांदी की खपत हम उतनी कम कर सकते हैं। मान जी लीजिए जैसे कॉपर 9 टाइम्स यूज कर रहे हैं, 10 टाइम्स यूज कर रहे हैं, 1 टाइम्स ही चांदी यूज कर रहे हैं, तो चांदी का प्रोडक्शन जो है वो चांदी का प्रोडक्शन में रिक्वायरमेंट 1/10 हो जाता है। लेकिन एक बात और भी देखने वाली है साथ ही साथ, जैसे सोलर पैनल्स हैं, आज से 10 साल पहले सोलर पैनल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। सोलर पैनल्स भी हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं, जी और सोलर पैनल्स जो बढ़ते चले जा रहे हैं तो रिक्वायरमेंट तो उसमें भी है चांदी की। अगर हम 1/10 भी मान लेते हैं चांदी उसमें हम यूज करें,
जी तो चांदी उतनी ज्यादा शायद महंगी ना हो जितनी दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली इसकी खपत होती चली जाएगी, जी और जितने भी प्रोडक्शन सिस्टम्स हम जहां पे चांदी को यूज कर रहे हैं उसमें से चांदी की रिकवरी अभी तक होना वो बहुत कम है। अभी भी हम उसमें से बहुत ज्यादा चांदी रिकवर नहीं कर पाएंगे। जैसे कांच होता है, कांच को हम बहुत बार रीयूज कर सकते हैं, लेकिन चांदी उसमें से जब तक हम निकालेंगे नहीं जहां पे हमने यूज किए, तब तक हमारे पास चांदी आती नहीं, तो एक तरह से खर्च हो जाती है। जी तो चांदी के दाम नियर फ्यूचर में कम होना तो मुझे नहीं दिखाई देते। जी लॉन्गर टर्म में अगर हमने ये सिस्टम्स निकाल लिए कि हम चांदी को निकाल सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से, तो चांदी का दाम हमारा जो है शायद फिर से एक बार कहीं पकड़ में आने लगे। जी जी। अजय जी, बिल्कुल। योगेश, दूसरी ओर अगर बात चांदी के दामों को लेकर करें, क्या जो सप्लाई चेन है उसमें कोई बाधा है जिस वजह से चांदी के दामों में भी ये इजाफा देखने को मिल रहा है? और इसी के साथ मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा यहाँ पर योगेश जी, जिस तरीके से चीन की मोनोपोली का जिक्र किया जा रहा है कि जो रिफाइंड सिल्वर चीन से आता है उस पर हमारी निर्भरता 60 से 70% तक की है। इसे मैं आपसे समझना चाहूंगा। कि चांदी की निर्भरता की बात करें तो इसमें चाइना का बहुत बड़ा इसमें रोल है, और उसने अपने मैन्युफैक्चर को जो एक्सपोर्ट करते थे चांदी की ज्वेलरी, उस पे भी बैन किया है कि 80 जी टन से नीचे वाले मैन्युफैक्चर तो उनको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। 80 टन जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसी के ऊपर लाइसेंस मिलेगा। उसका भी बहुत बड़ा असर है। लेकिन अगर हम जड़ में जाएंगे तो जी इन्वेस्टमेंट भी इसका बहुत बड़ा कारण है जिससे चांदी की शॉर्टेज महसूस हो रही है। जी और सटोरिये भी इसके अंदर हावी हैं। अगर कोई चीज बढ़ती है और किसी चीज का फ्यूचर अच्छा लगता है तो सटोरिये भी, जिनको चांदी नहीं खरीदनी है, वो सट्टा बाजार में सिर्फ एमसेक्स में ही चांदी बाइंग करते हैं, जिससे कि इसकी तेजी को बढ़ावा मिलता है। तो ये 2-3 कारण हैं। और अगर इसकी जड़ में जाएंगे तो अमेरिका के डॉलर में विश्वसनीयता कम होना, उसकी वजह से भी सोना चांदी में सेफ बाइंग के नाते, सेफ हैविंग बाइंग हो रही है, उसके कारण भी चांदी में शॉर्टेज बनी हुई है और भाव आसमान छू रहे हैं। तो जी डॉलर का सब्स्टिट्यूट निकलना जरूरी है। या तो ट्रंप साहब अपने डॉलर की विश्वसनीयता दोबारा से बनाए, या कोई करेंसी ऐसी हो जो डॉलर के मुकाबले सभी देश एक्सेप्ट कर सके। तभी सोने और चांदी, जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक पहले सोने की नीलामी करते थे, बेचते थे, और सोना धड़ाम से नीचे गिरता था, जी अब वो